अस्सलाम वालेकुम। तो हाँ भाई, कैसे हो? पबजी प्लेयर्स के अलावा सारे यार पबजी प्लेयर्स से मैं नहीं पूछूंगा कि कैसे हो, क्योंकि ये तो वो बात हो जाएगी अगर अल्लाह ना करे किसी के घर में फौत की हो गई और वो खड़ा हुआ हो और आप उसके पास जाके बोलो तो हाँ भाई कैसे हो, उसका क्या रिएक्शन होगा? मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। तो जाहिर सी बात है अभी इनकी हालत ऐसी ही है और बेचारे इस कंडीशन के अंदर रहेंगे। अगर किसी 3-4 साल के बच्चे से लॉलीपॉप छीन लिया जाए तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तो बस ये बेचारे एफर्ट कर सकते हैं कि ट्विटर के ऊपर अनबैंड पबजी को ट्रेंड पे ला देंगे या फिर पीटीए गवर्नमेंट को मेले कर देंगे। 1-2 आईडी से तो मैंने भी मेल की है और 1-2 और बंदों से भी मेले करवाई है। तुम ये नहीं समझना कि मैं पबजी को रोस्ट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वो बात अलग है कि मैं पबजी के अंदर हमेशा प्लेटिनम पर ही अटका हुआ होता हूँ, लेकिन मैं भी पबजी खेलता हूँ, इसीलिए मैंने मेल भी करवाई। मैं तो एक ऐसे बंदे के पास चले गया जो पबजी खेलता ही नहीं है और पबजी के नाम से ही चिढ़ता है। मैंने बोला शायद मेल तो कर ही देगा, तो मैंने उसको बोला कि यार पबजी बैन हो गई है, यार एक मेल कर दे कि पबजी को अनबैन कर दे। तो उसने सामने से रिस्पॉन्स दिया और मुझे कहा पहली फुर्सत में निकल। तो यार यहाँ पर मसला हमारा नहीं, हम लोग तो कुछ दिनों के अंदर दूसरी गेम के ऊपर स्विच कर जाएंगे और मैं वैसे भी ज्यादा पीसी गेम्स खेला करता था। यहाँ पर बात है उन स्ट्रीमर्स की जिन्होंने रात दिन मेहनत करके अपना करियर बनाया और उन कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स की कि जिन्होंने आगे ई स्पोर्ट्स के अंदर काफी प्लानिंग कर रखी थी कि हमको आगे ई स्पोर्ट्स में जाकर हमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। और इस चीज की हमारी हुकूमत को घंटा समझ है। अगर हमारे पेरेंट्स हमें गेम खेलते हुए देख लें तो वो बोलते हैं कि तुझे पर इतना पैसा लगाकर हमने तुझे स्कूल पढ़ाई, तू बड़ा होकर गेमें खेले। तो बस जब भी हम गेम खेल रहे होते हैं तो फिर इनके ज़हन में ये बात आती है, पैसा बर्बाद पहन। बस मैं पबजी प्लेयर्स को ये कहना चाहूंगा कि यार डिप्रेशन लेने की बात नहीं है कि जो हम लोग कर सकते थे हम लोगों ने किया। अब अगर हमारी हुकूमत इतनी समझदार होगी तो उसके ऊपर अच्छा डिसीजन लेगी। तो आ जाओ आज की वीडियो के अंदर हम डिप्रेशन को दूर करने के लिए पबजी बैन के ऊपर बहुत सारी मीम्स बनी है, तो आ जाओ कम से कम वही देख लेते हैं। गवर्नमेंट बैन पबजी बिकॉज ऑफ 2 सुसाइड, 6 पीपल सुसाइड बिकॉज ऑफ बैन गवर्नमेंट। तो और क्या, जिन सिंगल बंदों की जिंदगी में ये एक पबजी ही सहारा थी, इन लोगों ने वो भी बैन कर दी। नहीं तुम लोग खुद बताओ, जो पबजी प्लेयर सीजन 1 या सीजन 2 से खेल रहे हैं एक ही आईडी के ऊपर और कॉम्पिटेटिव प्लेयर बनने के लिए इन्होंने अपनी उस आईडी पे इतना पैसा लगा दिया और हर सीजन में बेचारे इतना जोर लगा के ऐसे कोनकर तक पहुंचे जाते थे। वो अलग बात है कि इनकी केडी 0.1 हो तो वो लोग बेचारे यही करेंगे ना। वैसे एक बात बोलूं, इसे झूठे सुसाइडेबल मीम बनाते रहो, हो सकता है गवर्नमेंट के अंदर अक्कल आ जाए। पाकिस्तान आफ्टर पबजी बैन, और ये रहा पबजी बैन होने के बाद हमारा पाकिस्तान। हाँ तो और क्या, पाकिस्तान की तरक्की के लिए पबजी को बैन करना जरूरी था। देखो अब कैसे डॉलर 60 रुपए पर आता है। ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के बच्चों की जीपीए देखो किस तरह हाई आती है। अनएम्प्लॉयमेंट, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडेबल केस देखो किस तरह खत्म होते हैं। करप्शन, पानी का ना होना, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज, ये सब मसले खत्म होने वाले हैं क्योंकि पबजी बैन हो गई है। पबजी प्लेयर्स गोइंग टू स्लीप एट 10 PM। हाँ तो यार ये तो बात है, ज्यादातर लोग लेट नाइट खेलते थे क्योंकि यही वो वक्त होता था जब बंदा ऐसे सुकून से खेल सकता था, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करने में आसानी होती थी, ना ही लोगों को इस तरह की आवाजें आती थी। जाओ भाई दही लेकर आ, जल्दी जा, पुदीना लेकर आ। धनिया नहीं पुदीना बोला था तेरी तो। जा वापस जा, पुदीना लेकर आ वापसी। पीटीए का पबजी गेम आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। Wait a minute. Everything. ये तो मुझे कंफर्म नहीं है हैक हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन अभी इनकी वेबसाइट फिलहाल खुल रही है गूगल पे। हो सकता है पबजी बैन करने की वजह से इनकी वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक आ गया हो कि इनके सर्वर ही बैठ गए हो। यार जिस बंदे को पबजी का बहुत गंदा कीड़ा है वो तो वीपीएन यूज करके भी खेल रहा होगा। और वैसे भी हमारी पाकिस्तानी आवाम वीपीएन यूज करने में बहुत माहिर है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इस तरह की ऑनलाइन और डिजिटली चीजों के ऊपर अक्सर बैन लगा देती है। और जब दीगर कंट्रीज हमसे आगे बढ़ जाती है फिर उनको समझ में आती है कि यार हमें बैन नहीं लगाना चाहिए था, फिर वो बाद में बैन हटाती है। लेकिन यहाँ पबजी में ऐसा सीन नहीं है ना, क्योंकि अगर आप एक वीपीएन यूज करते हो तो आपकी पिंग हाई आती है और दूसरा ये कि आपकी जो आईडी है ना उस पर लग जाता है बैंड। अब वो बैंड 10 साल का हो या 5 महीने का हो या 1 साल का हो।
हाँ तो भाई जो बात है, जो लोग इस चीज को समझते हैं कि ये पबजी प्लेयर्स अगर ई स्पोर्ट्स में जाकर अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, जिसके अंदर वकार जका और डकी भाई है। वो अलग बात है कि मैंने इसके ऊपर एक रोस्ट वीडियो भी बनाई है, उसके ऊपर मीम्स भी बनाई है, लेकिन जब ये बंदा कोई काम अच्छा कर रहा है जिससे हमारी कंट्री को भी फायदा है, उस चीज में तो हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए ना। और उसकी मैंने वीडियोस वगैरह देखी जिसके अंदर ये कोड भी गया, वहां पर इसने केस की फाइल भी दर्ज करवा दी है। तो वकार जगह थैंक्स ड्यूड, पीटीए बैंड पबजी इन पाकिस्तान में, जिसने कल ही कॉम्पिटेटिव के लिए आईफोन लिया था। तो भाई ये तो बात बिल्कुल ठीक है। भाई जिन स्ट्रीमर्स या कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स ने इतना पैसा लगा के मोबाइल लिए, इतना खर्चा किया, तो वो खर्चा क्या गवर्नमेंट देगी? आपके बाप का पैसा है। द बेरोजगार लॉयर हु रिक्वेस्ट कोर्ट टू बैन पबजी। इसीलिए कहते हैं किसी मीमर से पंगा नहीं लेने का, जो कि जो पबजी खेलते हैं उनमें से कितने लोग मीमर है, तो तुमने इनडायरेक्टली मीमर से पंगा लिया है, तुम भुगतोगे। और वैसे भी जिसने रिक्वेस्ट भेजी है कोर्ट के अंदर, उसकी बातें सुनो। इसका जो फीचर्स हैं, इस गेम के जो ग्राफिक्स हैं, वो इस नेचर के हैं कि बच्चे खुद ब खुद इस गेम की तरफ इतना माइल हो जाते हैं। इसके फीचर और ग्राफिक्स इस नेचर के हैं कि बंदे सुसाइड कर लेते हैं, या तो ये वकील चौवल है या फिर ये वाकई में बेरोजगार है। मतलब कि इसके बाद में कोई सेंस ही नहीं है, इस बंदे को गेम की बिल्कुल कुछ नॉलेज ही नहीं है, उसे क्या पता कि ई स्पोर्ट्स क्या चीज है, और निकल पड़ा है डायरेक्ट पबजी बैन करवाने के लिए। अगर इस बंदे को पबजी के ग्राफिक्स और फीचर इतने हाई एंड लगते हैं तो मेरे ख्याल से इसने आज तक सिर्फ कैंडी क्रश ही खेला होगा। और वाकई में वकील होता तो इसको थोड़ा बहुत ई स्पोर्ट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, इन फ्यूचर हमें इससे क्या फायदा होना था, जो चीज ये बैन करा के बैठा हुआ है। पबजी प्लेयर्स रोते हुए यार पबजी बैन हो गए, मैं स्वेग मारकर कहते हुए वीपीएन नाम की कोई चीज सुनी है? आज इस बंदे को वीपीएन के बारे में नहीं मालूम, अगर आपने उससे वीपीएन लगा के चला के बता दी पबजी, तो उसके सामने आपका स्वेग लेवल ही अलग होगा। और ये नहीं समझना वीपीएन का हर किसी को मालूम होता है। मैंने खुद ने वीपीएन लगा के गेम चलाई थी, और एक मेरा जानने वाला जो पबजी खेलता है उसको वीपीएन के बारे में नहीं मालूम था। तो जब मैंने उसको बताया तो उस वक्त मेरा भी स्वेग लेवल बढ़ गया था। लेकिन बात वही आती है कि आपकी आईडी बैन होने का खतरा है, तो असल इसका हल वीपीएन से नहीं खेलना है, जो बैन लगा है उसे हटाना है। रही बात सुसाइडेबल केस की, तो भाई अगर आप देखो ना तो सुसाइडेबल केस आपको अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह और इसके अलावा मिल जाएंगे क्रिकेट के अंदर भी, जो लोग अपना करियर नहीं बना पाए क्रिकेट के अंदर, उन्होंने सुसाइड कर ली। तो ये बैन लगाना अनसेंस डिसीजन है, तो पीटीए को चाहिए इस पर जरूर गौर करके उसे अनबैन करे। तो बस यार वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, और मजीद अगर आपको इस तरह की मीम रिव्यू वीडियोस चाहिए ना मेरी, तो आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर दो, वहां पर आप मुझे बता सकते हो, या फिर आप मुझे वहां पर मीम शेयर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए वेलकम बैक। पीटीए का पबजी गेम आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला। रुको जरा, सबर करो। बेचारे मुंडिया दी दिल दी तो कातिल बका दे मैनू किवें जावेंगी तू फादे सामने तो गैस नहीं मिले अबे harder bring the heat girl open the fire. Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes.